ठाकुर एंड इफ यू आर न्यू हियर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज इग्नोर माय आईज, क्योंकि मैं अभी एक मेकअप वीडियो शूट कर रही थी अपने शॉर्ट्स के लिए एंड ये काजल निकला ही नहीं, इसलिए बहुत अजीब सी लग रही है। सो आज मैं ऐसे ही वेले बैठ के ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि थैंक यू। आज मैं ऐसे ही ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि हम लोग नाना जी उनके पास जा रहे हैं एंड कल मेरे भाई का बर्थडे है। सो अभी बर्थडे सेलिब्रेशन का तो कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे उसका कि नहीं करेंगे, बट सुबह पंडित वाला जरूर कर रहे हैं हम लोग, हर साल करते हैं उसका पंडित वाला मतलब जब पंडित आते हैं और दान वगैरह देते हैं ना, दान वगैरह करते हैं और तोला दान वगैरह करते हैं। सो वो उसका करते हैं हम लोग मैक्सिमम हर साल, पर इस बार सोच रहे थे हम लोग कि रात को कुछ करें, मतलब सिर्फ मैं सोच रही थी और कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ मैं सोच रही थी कि करे कुछ ज्यादा नहीं तो छोटा सा केक ही काटे बस। सो अभी देखते हैं, लेट्स सी क्या करते हैं हम क्या नहीं करते हैं। अभी तो हम नाना जी के पास जा रहे हैं, तो मैं अब आप लोगों को वहां पहुंच के मिलती हूँ। सो अभी मैं डोभी आई हूँ अपने नाना जी के साथ, मम्मा नाना जी उनके घर में उतर गई मतलब, और नाना जी आ गए गाड़ी में। तो अभी हम लोग आए कल की पूजा के लिए सामान लेने, मतलब दाल वगैरह जो भी चढ़ती है वो लेने आए हैं हम लोग। एंड अभी नाना जी गए शॉप में एंड मैं कर रही हूँ उनका वेट यहाँ पे। सो जैसे ही नाना जी आएंगे वैसे ही शायद चढ़ाने के लिए कुछ मिठाइयाँ वगैरह भी लेंगे हम, उसके बाद जाएंगे हम लोग फिर से वापस नाना जी उनके घर। मैं आप लोगों को आगे का व्यू दिखा दी, इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा। रुको, लुक एट द व्यू गाइज, ऐसा पिंक पिंक स्काई हो गया, इतना प्यारा हो गया है। हमने मिठाई भी ले ली है एंड अब हम जाएंगे घर। The next day. Hey guys, good morning. मेरी आंखें भी ढंग से नहीं खुल रही है। आज है मेरे भाई का बर्थडे। हम लोगों ने जैसे कि मैंने बताया था सुबह पंडित को बुलाया था और पूजा वगैरह होनी थी, बट रात को पंडित जी का फ़ोन आया था कि उनके पड़ोस में ही डेथ हो गई तो वो नहीं आ पाएंगे। उस करके उन्होंने बोला था कि आप लोग मंदिर चले जाना और खुद ही मशाना मशुन्ना ऐसा कुछ बोलते हैं वो कर लेना, फिर मैं आके ले जाऊंगा कुछ दिनों बाद। हाय गुड मॉर्निंग, मेरी ब्लॉगिंग चल रही है अभी सुबह। सो वैसे करके उन्होंने बोला था कि मशाना वगैरह, तो फिर अभी मेरे क्या बोलते हैं भाई वगैरह मंदिर जाके आ गए हैं एंड मैं सोई हुई थी। अभी टाइम सिर्फ 8:30 हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ। वो लोग सुबह सुबह ही चले गए थे मंदिर एंड मंदिर में उन्होंने पूजा वगैरह कर ली थी। यहाँ ये अभी सूरज जी को अर्घ दे रहा है, जो कि उसको दिख नहीं रहा है, इसकी आंखें देखो। हैप्पी बर्थडे छोटे। गजब बेइज्जती है। सो गाइस अभी मैं खा रही हूँ लड्डू, क्योंकि हेमंत को अभी कॉलेज भेज दिया है, मतलब ITI में जाता है वो, तो उसको ITI भेज दिया है, बोला कि चले जाओ ITI, क्योंकि सुबह पंडित वाला तो किया नहीं तो लेट तो हुए नहीं, जल्दी फ्री हो गए थे तो ITI चला गया है। एंड अभी हम खा रहे हैं लड्डू एंड फिर दिन को जैसे तैयार होकर जाएंगे हम लोग पतलीपुर, उसका केक वगैरह लेने। एंड मम्मा को भी कुछ काम है, शायद मम्मा फोन ले सकती है। मम्मा का फोन अभी खराब हो गया है एंड खराब मतलब वो चार्जिंग में नहीं लग रहा है एंड वो स्विच ऑफ ही है। सो उस फोन में ऐसे भी पहले से ही थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, डबल साउंड आ रहा था एंड स्टोरेज प्रॉब्लम भी बहुत हो रही थी। तो बहुत टाइम से मम्मा सोच रही थी कि नया फोन ले लूँ और फाइनली मम्मी को अब एक मौका मिल गया है लेने का, क्योंकि वो फोन ही खराब हो गया। तो उसके ऊपर खर्चा करने से अच्छा, उसको बिल्कुल ठीक करने से अच्छा तो मम्मा सोच रही नया फोन ले ले। एंड फिलहाल मम्मी मेरा पुराना वाला फोन चला रही है जो इससे पहले मेरे पास था। सो लेट्स सी, देखते हैं हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं। एंड अब मैं आप लोगों को तैयार होकर मिलती हूँ। हे गाइस, सो मैं रेडी हो गई हूँ एंड अभी मम्मा रेडी हो रहे हैं एंड मेरी कजिन रेडी हो रही है। उसके बाद जाएंगे हम लोग पतलीकुल को। नानी हाय करो। सो फटाफट पतलीकुल को निकलते हैं। हम पतलीकुल पहुंच गए एंड हमने अभी गाड़ी लगा दी है एंड अब हम जा रहे हैं ATM में पैसे निकालने। अगर पैसे निकल गए तो हम मम्मा को फोन ले लेंगे, अगर पैसे नहीं निकले तो हम सिर्फ केक वगैरह लेंगे और वापस चल पड़ेंगे घर को। देखते हैं, अभी सब कुछ ATM पे डिपेंड है कि पैसे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, फिर देखते हैं। एंड हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि मम्मा को कौन सा फ़ोन लेना है, क्योंकि पहले मम्मा को था कि 5G आ गया तो 5G लेते हैं, 5G कोई अच्छा मिल गया या वो ले लेंगे। देखते हैं, सच बोलूँ कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, हम लोग कुछ डिसाइड करके नहीं आए थे हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो अभी वहाँ शॉप में जाके देखेंगे।
गाइज यहाँ पे अभी तक डोम लगे हुए हैं। मैंने कितनी पहले व्लॉग बनाया था तब से लेकर अभी तक लगे हुए ये। सो गाइस फ़ोन लेने से पहले मम्मा का पुराना फ़ोन ठीक कराने आए हम लोग। पैसा ही पैसा होगा। ये गाइज पैसे निकल चुके हैं, अब हम चले फ़ोन लेने। सो अभी हमने पैसे निकाल दिए, अब फ़ोन लेने से पहले जाएंगे हम लोग केक लेने। सो हम लोगों ने केक पैक करा दिया एंड थोड़ी पूरी डेकोरेशन का सामान भी ले लिया है एंड अब जाते हैं हम लोग फ़ोन देखने। हाय साहिल, मेरे ब्लॉग को हाय कर। हाय कर। तो ये हमें मिल गया यार। तो ये हमें अभी पति को मिल गया ना, अभी हम फ़ोन ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग केक लेके आ गए एंड मम्मा का फ़ोन लेके भी आ गए फाइनली एंड उसके बाद हम लोग थोड़ी देर डोम में गए थे देखने कि अभी भी वही सामान है कि कुछ नया आया है, पर वही सामान था, थोड़ा पूरा ही नया था। तो अभी हम जा रहे कुछ खाने क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही। सो गाइज हमने मम्मा को ये फ़ोन लिया, दिस इज़ Redmi Note 11T ऐसा कुछ है ये एंड ये 5G है एंड इसकी मेरे को ये इतना प्यारा लगा ना, ऐसा ग्लिटरी ग्लिटरी शिमरी शिमरी जैसा टाइप का, बट ये इसका शो खराब कर रहा है सारा। सो दिस इज़ द फ़ोन। पहले हम लोग पोको X4 था वो शायद X4 Pro लेने की सोच रहे थे, बट देन हमने सोचा मम्मा क्या करेगी उससे गेमिंग फ़ोन में एंड कैमरे की भी मम्मा को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मम्मा को सिर्फ स्टोरेज चाहिए थी। सो हमने ये फ़ोन ले लिया। लो जी आपका फ़ोन। खुश हो आप फ़ोन लेके? इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। यहाँ दे दो जी। तो हमारा ऑर्डर आ गया है। सो गाइज अभी हम लोग कुछ खा के आ गए हैं एंड जा रहे हैं हम लोग नीचे बाजार में पतलीपुर में, क्योंकि मुझे अपने भाई के लिए कुछ बर्थडे गिफ्ट लेना है। तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए अभी सर्दी आने वाली है, तो या तो एक हुडी या फिर स्वेटशर्ट वगैरह देखूंगी या जैकेट वगैरह, कुछ भी मुझे मिल जाए सर्दियों का अच्छा जैसा, तो मैं वो सोच रही हूँ वो ले लूँ उसके लिए बर्थडे गिफ्ट। सो अभी देखते हैं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो डोम में तो वैसे कुछ था नहीं अच्छा खास, तो कुछ भी नहीं था, मतलब था तो था पर बेकार ही था, उसकी क्वालिटी वगैरह बिल्कुल अच्छी नहीं थी। सो अब देखते हैं जाके शॉप में कैसा मिलता है हमें। हुडी वगैरह दिखाना दो। इसका गिफ्ट हम लोगों ने पैक कर लिया है एंड मैंने अपने लिए भी कुछ लिया है। मैं गाड़ी में जाके दिखाऊंगी आप लोगों को हमने क्या लिया है एंड अभी मैं फटाफट गाड़ी में जाती हूँ पहले तो, क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं। सो फटाफट गाड़ी में जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मैं नाना जी के घर पहुँच गई हूँ एंड मैंने बहुत मुश्किल से केक वगैरह छुपा के लाया है। अब मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को मैं उसके लिए बर्थडे गिफ्ट क्या लाई हूँ। ज़्यादा खास नहीं है, मुझे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिले जैकेट में। ये जैकेट लाई हूँ उसके लिए बर्थडे गिफ्ट एंड ये बहुत महंगा था, सो थोड़े पैसे मम्मी ने भी दिए, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं। ये मैंने सोचा मैं खुद लूंगी अकेले अगर मुझे थोड़ा सस्ता मिल जाए तो। एंड मेरे को ना वहाँ पे ग्लासेस मिल गई और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, सो मैंने वो ले ली। लुक कैसी लग रही है गाइस? जस्ट मेरे को 300 की पड़ी है, सो मैंने ले ली क्योंकि मुझे बहुत सस्ती पड़ रही थी एंड मुझे बहुत अच्छी भी लगती थी। मैं पतली गुल जाती हूँ ना, मुझे कोई ना कोई नया फ्लेवर किसी ना किसी चीज का दिख ही जाता है। जैसे मैंने पिछली बार एक बार फेंटा का नया फ्लेवर ट्राई किया था, इस बार मैं माजा का नया फ्लेवर ट्राई करने वाली हूँ एंड ये है माजा का आम पन्ना फ्लेवर। अभी इसको ट्राई करते हैं। बहुत खट्टा है, मैं कैसे बताऊं इसका टेस्ट। तो पसंद मेरे को नहीं आया, ये उतना अच्छा नहीं है, ऐसा अजीब सा ही है। अभी यहाँ पे हम डेकोरेशन करने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ यही सोफे वाले रूम में डेकोरेशन कर लूँ। सो लेट्स सी कौन सी दीवार में, ये वाली दीवार तो काफी भरी हुई है, उस वाली दीवार में, सामने वाली दीवार में सोच रही हूँ मैं डेकोरेशन कर लेते हैं। एंड अभी तक तो मैंने उसे पता लगने नहीं दिया है कि हम केक लाए, उसके लिए गिफ्ट लाए या ऐसा वैसा कुछ भी। बट हमारे साथ मेरा मामू का बेटा था जो हमें पतलीपुर में मिला था, आई होप उसने ना बताया हो उसे अभी तक, क्योंकि वो अभी उन्हीं के ही घर गया है थोड़ी देर बैठने। सो अभी डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो गाइस यहाँ पे लाइट बहुत गंदी आ रही है क्योंकि ट्यूबलाइट उस तरफ लगी हुई है, सो ये बिल्कुल अपोजिट हो रहा है इसलिए। सो ये मैं लाई हूँ हैप्पी बर्थडे का, क्या बोलते हैं इसे, जो भी है लगाने वाला। एंड ये मैं बलून्स लाई हूँ। सो अभी इन्हें बनाते हैं फटाफट।
गाइज ये मैंने और शशि ने सजावट कर दी है दोनों ने। एंड ये है हमारा केक जो हम लाए, क्योंकि हमने पहले ऑर्डर नहीं दिया था तो हमें यही सबसे अच्छा लगा, इसलिए हम ये ले आए हैं। तो कुछ नहीं पता है कि हम लोगों ने ये सब कुछ किया है, सक्सेसफुली हमारा सब कुछ हो गया है, सब कुछ सजावट, अब बस उसे आके सरप्राइज देना है। एंड अभी जब सब कुछ बन के खाना खुना बन के तैयार हो जाएगा तो हम उसे बुला देंगे कि खाना खाने आ जा, एंड फिर हम उसे इस रूम में सरप्राइज दे देंगे। सो लेट्स सी उसका रिएक्शन क्या होता है। वैसे वो उतना रिएक्शन देने वाला है नहीं, क्योंकि वो सच में ज्यादा रिएक्शन वगैरह नहीं देता है। वो यही बोलेगा यार क्यों किया मेरे लिए, एंड मुझे कैमरे में मत ला, ये चीज तो वो पक्का बोलेगा। सुबह भी मैं उसको कोशिश करी थी कैमरे में दिखाने की, एंड वो नहीं आ रहा था कैमरे में, बोल रहा था मत दिखा मत दिखा मत दिखा। सो लेट्स सी, देखते हैं उसका रिएक्शन। वैसे मेरे को ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं उससे कि वो ज्यादा अच्छा रिएक्शन देगा, खुश होने वाला। मुझे लग रहा है वो थोड़ा नॉर्मली बैठेगा, क्योंकि उसका नेचर ही वैसा है। सो लेट्स सी, कि हमें उसको इस रूम में बुलाने के लिए बताना ही पड़ा कि हम केक लाए हैं। ऐसे तो नहीं होता है। बट उसको पता नहीं है कि हमने इतनी डेकोरेशन वगैरह भी किया है। सो अभी देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होता है। देखो पार्टी बैठी हुई है, चल जल्दी। अब यार इसको पढ़ने की याद, मैं तेरे को पता मेरी वीडियो हमेशा चलती है। One eternity later. हैप्पी बर्थडे। जल्दी जल्दी बैठ उधर, वहाँ बैठ जा। कर क्या रहा है तू? यार बैठना, क्या कर रहा है यार, लड़की इतना क्यों शर्मा रहा है तू? हाँ मेरे दो कांचे बुला ले। अब मुझे ये बताओ किसके पास लाइटर है, वो लाइटर दे दो मेरे को। मामू लाइटर निकालो, साहिल लाइटर निकाल, अरे बीड़ी नहीं पीते तो कौन लाइटर निकाले मत। लाता कांचे को मैं जलूंगा तब। नहीं जलोगे आप, चल तू वो पकड़, वो नाइफ पकड़। हैप्पी बर्थडे हो गया, इतना ही होती है तभी तो हैप्पी बर्थडे बोल रही थी। चल काटो, क्या करना है यार, काटना कैसे, क्या मतलब? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हेमंत, हैप्पी बर्थडे टू यू। मिल गया इसको सॉन्ग, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग ढूंढ रही थी ये, मिल गया करिश्मा। अब नेपाली सॉन्ग बजा दे इसमें। अब ये ओ माय गॉड इफेक्ट ढूंढ रही है ये। अब हो बेटा इतने ज्यादा डीपली मजा तू इफेक्ट ढूंढ रही है मेरे मुट्ठी तेज है, बहुत तेज है लड़की भाई, सच में ही। कुछ करो, वीडियो बन रही है ना कि तेरे फोटो खींच जा रहे क्या हैं। कर सकता है इसको राजमा की दाल दे दो, ये खाना ही खा सकता है। मैंने लिया ये सरप्राइज, मैंने वाओ, जैकेट, रेन जैकेट। नहीं है बड़ा, लगा के देख, अनबॉक्सिंग। नहीं एक लेवर का तो बहुत गंदी लग रही है इसमें यार। साइड देख रहा है इसका, देख ले मेरा, देख ले मेरा इसका। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। सो गाइस अब बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म हो चुकी है एंड अब हम जा रहे हैं खाना खाने। एंड खाना खाने के बाद हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, देखते हैं अभी क्या करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले खाना खाने चलते हैं। एंड मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था ना कि उसका रिएक्शन ज्यादा कुछ होने नहीं वाला, ऐसा कि वाह ये वो, कि मेरे को पता था वो बहुत हल्का सा रिएक्शन देगा। एंड उसको वो बस उसने सिर्फ यही बोला, आप लोग केक भी लाए मेरे लिए, आप लोगों ने तो यहाँ पे बहुत सजावट की हुई है, ऐसा वैसा, बस यही बात हुई है, ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं हुई है। सो अभी फोटो खिंचाते हुए भी बहुत नखरे कर रहा था कि फोटो नहीं खींचने, खाना खाने जाना। जबरदस्ती सबने फोटोज वगैरह तो खींच ली है। गाइस मैं खाना खा के आ गई एंड यहाँ देखो क्या चल रहा है। कंचे खेल रहे हैं अपने आप को निहारते हुए। गाइस मैं कब से बोली टोपी खोल दे, ये बहुत बूढ़ा लग रहा है इस टोपी में, ये नाना जी की टोपी लगा के बैठा सुबह से।
सो गाइज अब सब कुछ हो गया है, हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, केक कटिंग भी कर ली है एंड ये थी हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन जो हमने की। कपड़े चेंज करने वाली हूँ एंड उसके बाद हम लोग सोने वाले हैं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। सो अब मामी उन भी पुराने घर में सोने चले गए हैं, नाना नानी उन गए थे आज शादी में एंड बड़े मामू भी अपने काम में बिजी है। सो अब वो लोग जब आएंगे तो उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। वैसे तो अगर वो लोग अभी आने वाले होंगे तो हम वेट करेंगे, अगर लेट आने वाले होंगे तो हम लोग सो जाएंगे पहले ही। सो अभी मैं फटाफट अपने कपड़े चेंज करूंगी एंड फिर कपड़े चेंज करके मिलती हूँ। गाइस आगे नानी उन भी मिठाई मिठाई लेके गीता बजाना। अच्छा गिटार, चलो लड्डू दे दो भला। गाइस दिस इज वो मोमेंट जब आपके पेरेंट्स बोलते जबरदस्ती गाना गा के सुनाओ मेहमानों को। गाइस नानी अब फोन में गाने ढूंढ रही है लगाने के लिए। अब देखते हैं भजन लगेंगे शायद। निकलेंगे तो गाइस बाहर ठंडा हो रहा था इसलिए हम रूम में आ गए अब। गाइस अभी मैंने कपड़े चेंज कर दिए है एंड सब घर भी चले गए हैं, भाई भी उनके भी चला गया है, मेरे कजन उनके वहाँ सोने। सो अभी बस हम सो जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके हैं हम लोग भी एंड टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है। नानी उनका तो ऐसे मत देखो नानी मेरे को। सो नानी उनका सोने का टाइम तो बहुत पहले हो गया था, नानी उन बहुत जल्दी सो जाते हैं एंड अब भी काफी ज्यादा टाइम हो गया है। सो अभी हम लोग सो जाते हैं। सो ये थी हमारी एक छोटी सी सेलिब्रेशन मेरे भाई के बर्थडे की। So this is the end of this vlog. I hope you like it. So please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel and press the bell icon given below so you cannot miss any of my videos. Stay tuned for next vlog. It is going to be very soon. Bye bye.